मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड चल रहा है और भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। बहुत ही रोमांचक स्थिति हो गई है। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं और बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपु केरी, भालू कपहि रिस भनई भई घनेरी। मरत न मूड़ कटहु भुज सीसा, धाय कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को भी बहुत क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुत नल नीला, बनराज दुबिद बलशीला। बिट्टप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपहि सो मारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखहि रिपु विपुष बिदारी, भागी चलहि एकला तहि मारी। तब नल नील सिरहि चढ़ि गयऊँ, नखहि लीलारि बिदारत भयऊँ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करहि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूदि दो धर सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरहि मारि घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार मार कर घायल कर दिया। हनुमादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंदर। मूर्छित देखि सकल कपि बीरा, जामवंत धायऊँ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देख कर रणधीर जामवंत जी दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पट कई भटनाना।
जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उर मारे सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसहु कर मनहु कमलहि, बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहत, भालुपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि चंदन घालि, तहि तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही घेर, रहे अति त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास परायण 26वां विश्राम। तहि निसि सीता पहि जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़े सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बहुत भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई है कहाँ कह सकिन माता, कहीं विधि मरहि विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सिर सर कटहु न मरहि, विधि विपरीत चरित सब करहि। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जहि हो हरिपद कमल बिछोहि। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो देव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सा बिस सर भारी, तकी तकी मारी बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिति ताहि जियाव नयाना। जो रघुवीर जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे
बार बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जान की, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी अर्थात आप बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी हैं रिपु अहि विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महान। ये वही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का वास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेश का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई हैं बिकल, छूट जाहि तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरे हैं राम सुजानु सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमरि वैदेही, उपजि बिरह बीथा अति तेहि। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसहई सहसहि निदित बहुभाति, जुग सम भई सिराति नाराति। करति बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फरकउ बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारि धरी मन धीरा, अब मिली हैं कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशि रावनु जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सठ रण भूमि छड़ाए समोही, दिग दिग अदम मंद मति तोही।
यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। तही पद गही बहु विधि समझावा, भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयं गनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। जह तह भूधर बिटप उपारी, धाय कट कटाई बट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाये जो मर कट बिकट भालू, कराल कर भूधर धारा, अति कोप करहि प्रहार मारत। भजी चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत कींसन। घेरी पुनि रावनु लियो, चहु दिस चपेटहि मारी। नखहि बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार मार कर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।